तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा का तट है, एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंग कहते हैं शीघ्र को और भद्र कहते हैं कल्याण को। नदी का नाम है तुंगभद्रा। उसके तट में रहता है एक आत्मदेव। इस कथा का क्या मतलब है? इस कथा का यही मतलब है कि आत्मदेव कोई और नहीं, आप और हम जो जीव हैं वही है आत्मदेव। आप कथा, इस कथा को आप बहुत सुने होंगे, नहीं? हर भागवत कथा में ये धुंधुकारी मरता ही है और हर भागवत से इसका उद्धार होता ही है। आत्मदेव इसकी पत्नी का नाम है धुंधुली। इसकी पत्नी का नाम है धुंधुली। पैसे वाला ब्राह्मण है, खूब पैसा है, संपत्ति है, सन्मति है, अभाव है तो किसका? संतति नहीं है, संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। दुख हो गया इसके मन में, चला गया नदी के तट में, जाकर के बैठ गया और बैठ करके रो रहा था। तो उसी समय एक महात्मा वहां से गुजरे। महात्मा ने कहा, रोते क्यों हो? कथम रोदेशि विप्रत्वं काते चित्तावलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् कथं ब्रह्मन्दीरमुखः कथं रोदीषि विप्रत्वम्। क्यों रो रहे हो? ऐ पंडित जी क्यों रो रहे हो? पंडित जी आपके रोने का कारण क्या है? तो पंडित जी ने कहा, महाराज मेरे जीवन में सब कुछ है पर मेरे कोई संतान नहीं है। अब जिनके पास संतान नहीं है उनसे पूछो, बोले सुखी हो? बोले महाराज काहे की सुखी दुखी है? क्यों? बोले बेटा ही नहीं है। अब जिनके पास बेटा है उनसे पूछो, बोले सुखी हो? बोले महाराज काहे सुखी है? पैसा नहीं है। जो चीज नहीं है उसी के लिए व्यक्ति परेशान है। सही बात यह है मेरे साधकों कि सुख बाहर की वस्तु से नहीं प्राप्त होती, सुख हमारे अंदर ही है। जब हम अपने अंदर प्रवेश करेंगे तब हम शांत होंगे और जब हम शांत होंगे तब हम सुखी होंगे। बहिर्मुखता में सुख नहीं है। बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पैसा नहीं है ना? मेरी बात को अन्यथा मत लेना। हमने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को देखा, अच्छे करोड़पतियों को देखा, दुखी ही है, सब दुखी है। करोड़पति भी दुखी है, रोड़पति भी दुखी है। सुखी कौन है? मैंने कल आपसे कहा था, सुखी एक हरिदास। सुखी कौन है? सुखी है जो हरि का दास हो गया, जो भगवान। देखो ये कोई डायलॉग नहीं है, आप ऐसा मत सोचना। कई लोग क्या सोचते हैं कि 2 माइक मिल गए हैं तो महाराज जी बस नॉन स्टॉप बोले ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। आप विचार कीजिए, आप थोड़ा गंभीरता से विचार कीजिए कि संसार के पीछे ये करने से कोई लाभ नहीं मिलता, कोई सुख नहीं मिलता। हमने अच्छों को देखा,
सुखी कौन है? बोले सुखी केवल भक्त है। जिसने भगवान को पकड़ लिया वही सुखी है। बाकी इस दुनिया में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी से पूछो महाराज, बोले महाराज पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, दुखी है। हमारे साधक हैं, बिहार के हैं, वो जब जब हमको मिलते हैं बस एक ही बात कहते हैं, महाराज जी बहुत दुखी है। आज 20 साल हो गए, हमने कभी उनके मुंह से नहीं सुना कि हम सुखी हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। नहीं, ठाकुर जी ने दिया है, नहीं भैया आनंद लो। ज्यादा ज्यादा हाय हाय दुखी 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 करने से कोई लाभ नहीं। अब समझ रहे हैं मेरी बात? आप सोचो कि पैसा हो तो उससे सुख मिलता है। हमने अच्छे अच्छे पैसे वालों को देखा, सब दुखी हैं। मैं सुनाता रहता हूं, वो दिल्ली में एक हमारे, उन्होंने बहुत बड़ी कोठी बनाई, बहुत बड़ी कोठी बनाई उन्होंने। हमसे कहा, बोले महाराज जी 55 करोड़ की कोठी, 55 करोड़। हमसे कहा, बोले महाराज जी आप आइए और आकर के अपने चरण रखिए। हमने कहा बिल्कुल आएंगे। हम गए उनके यहाँ, ध्यान से सुनना है। हम उनके यहाँ गए और जब हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने एक एक चीज हमें दिखाया। उन्होंने कहा महाराज जी ये सोफा देखिए, नहीं 40 लाख का सोफा। हमसे बोले आप बैठिए। हमने कहा बैठेंगे नहीं, हम इसमें थोड़ा उछल के भी देखेंगे। हम बैठे, सहज रहना मेरे साथ को। हम वहाँ बैठे, हम थोड़ा देखे। हमने कहा वाह, नहीं बहुत महंगा सोफा है, पर ये तो वैसा ही लगता है जैसे हमारे यहाँ भी है। बोले नहीं महाराज जी इतने लाख का है। बोले अच्छा। फिर हमको वो बोले चलिए हमारा रूम देखिए। फिर हमसे उन्होंने कहा चलिए चलिए देखिए हमारा बाथरूम देखिए। हमने कहा ब्रजवासी ब्राह्मण है, नहीं हमें क्या बाथरूम दिखा रहे हो यार, दिखाना है तो थोड़ा किचन विचन दिखाओ, या कुछ खाने पीने की चीजें मिले। नहीं ये बाथरूम, बोले नहीं महाराज जी बाथरूम देखिए। बाथरूम में जो एक्सेसरीज जो हमने लगाए हैं वो महाराज बहुत महंगा है। उन्होंने कुछ बताया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, छोड़ जाने दो। उन्होंने हमें जो बाथरूम दिखाया, हम लोगों का एक जो रूम होता है इतना बड़ा बाथरूम महाराज उनका, और उसमें कांच की एक कुठरिया और थी, उसमें ऐसे कांच का, उसे क्या बोलते हैं पता नहीं अंग्रेजी में, नहीं पर हमारे हिंदी में उसे बोलते हैं। हमने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा बोले इसे बोलते हैं वाष्पस्नान। वो भाप निकलता है उसमें से और भाप से व्यक्ति नहाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं हो है? स्टीम बाथ, स्टीम बाथ। तो हमने वह देखा, उसमें सब और उस बाथरूम को कोई यूज करे तो सब गाने वाने बजने शुरू हो जाते थे। ऐसा विचित्र महाराज बाथरूम। फिर उन सेठ जी ने हमसे कहा कि महाराज जी हमारा रूम देखिए। हमने उनका रूम देखा। उन्होंने कहा ये बेड देखिए हमारा, 15 लाख का उनका एक बेड था। हमसे कहा आप बैठिए। हम बैठे उस बेड में। हम थोड़ा इधर उधर देखते, थोड़ा ज्यादा हमने इधर उधर देखा तो उस बेड के ऊपर दवाइयों का इतना बड़ा डब्बा रखा हुआ था। हमने हंसते हुए कहा सेठ जी सब बहुत बढ़िया है तुम्हारी कोठी में, पर ये दवाइयों का डब्बा क्या है? वो बोले दुखी होकर के महाराज जी क्या करें, रात में नींद नहीं आती, जब नींद की गोली खाता हूँ तब जाकर के सोता हूँ। हमने कहा भाड़ में जाए तुम्हारा 55 करोड़ की कोठी, तुमसे बढ़िया तो यार हम है
जहां सुला दो, 5 मिनट नहीं लगेंगे, खर्राटे भरने शुरू न कर दें तो कहना हमसे नहीं। महाराज जब चाहो, जब इच्छा करें तब नींद आ जाती है, और महाराज छोटी छोटी बात पर हंसी आ जाती है, खिलखिला जाते हैं। जीवन ऐसा होना चाहिए, और ये जीवन पैसे से नहीं मिलता। ऐसा जीवन अगर आप सोचते हो कि धन से प्राप्त हो जाएगा, तो मेरे साधकों, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, मैंने अच्छे अच्छे करोड़पति हमारे साधक हैं, हमने उन सबको देखा है महाराज, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। सुखी कौन है? बस ये वाली बात गांठ बांध लेना, कौन सुखी है? सुखी एक हरिनाम, जो भगवान का है वही सुखी है। जिसने मान लिया कि मेरा केवल भगवान है, मैं भगवान का हूं, आहा, तुम जहां ले जाओ, तुम जहां रख दो, जहां ले चलो वहीं में चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जिधर नाथ रख लोगे, जिधर नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरी सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जिधर नाथ रख दोगे, जिधर नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई अर्जी, ना कोई उलाना, 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 ना कोई अर्जी, ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो तेरी मर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी
जो तेरी कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो चुप्पी से कहूँगा जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ हाथ रख लोगे जहाँ हाथ रख लोगे जहाँ हाथ रख लोगे जहाँ हाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई मर्जी नहीं है। तू जहाँ ले जा, तू जहाँ रख दे। हे हरि, सबसे बढ़िया उपाय है। कभी जीवन में कष्ट आए ना, एक सबसे बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूं आप सभी को, मेरे सारे साधकों को बता रहा हूं। कभी जीवन में कुछ भी आए ना तो ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ। कोई ना हो, केवल तुम हो और ठाकुर जी, उनके सामने रो लो। आपको ये वाली बात मेरी विचित्र लगेगी, पर एक अनुभव की बात है। ठाकुर जी के सामने बैठ करके 2 बूंद आंसू गिरा दो, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप संसार के सामने रोते रहते हो ना, संसार के सामने बोलते रहते हो ना, बेटे से, पति से, पत्नी, इधर उधर कि ऐसा हो गया, ऐसा, ये सब मत करो। ठाकुर जी से बोलो, ठाकुर जी को कहो, वो सुनता है, वो सुनेगा। उसने सबकी सुनी है। और मैं जो बात बता रहा हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ, आप करके देखो। जीवन में कभी दुख आए, कभी कष्ट आए ना, किसी को मत बोलो, अकेले में कमरा बंद कर लो और ठाकुर जी का ध्यान करते हुए ठाकुर को बोलो। स्तुति करनी है तो ठाकुर की करो, गाली देनी है तो ठाकुर को दो, जो करना है, जो करना है ठाकुर को ही करो, उसी को करो, उसी को मानो। करके देखना, करके देखना, आपको बहुत लाभ होगा साहब। ये हरिशरण में किया है इसीलिए वो बोल रहा है, मेरा अनुभव है इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपके सामने। आप कीजिए। चलिए, क्यों दुखी हो? महात्मा ने पूछा आत्मदेव से, क्यों दुखी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? महाराज, मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा हंसते हुए बोले, ये तो ठाकुर जी की कृपा है तुम्हारे ऊपर, जो है उसी को कृपा समझो ना। ठाकुर जी की कृपा बरस रही है तुम्हारे ऊपर, देखो ना।
नहीं, ये कृपा नहीं। हम लोग भागवत सुन रहे हैं, ये कृपा नहीं। हमारे कान से होकर के भागवत की कथा जा रही है, ये कृपा नहीं। भागवत कथा सुन रहे हैं और वो भी 2 टाइम सुन रहे हैं। ये कृपा नहीं। कितनी बड़ी कृपा है देखिए। हर पक्ष को कृपा में देखो, हर पक्ष को कृपा में देखो। एक कोई महात्मा, एक कोई साधक थे, उनके चलते चलते पैर टूट गए। पैर टूट गए तो वो पैर टूटे, अब वो चल नहीं सकते, मंदिर में बैठे रहते हैं। तो उनसे किसी ने कहा, अरे आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, आपके पैर टूट गए, अब तो आप चल भी नहीं सकते। तो वो हंसते हुए बोले, कृपा है। ठाकुर जी ने सोचा, मैं इसको पैर दूंगा तो ये इधर उधर कितना भटकता रहेगा। मेरे टूटे हुए पैरों तलब पे तेरे एहसान है कि तेरे दर से उठ कर के कहीं भी जाया नहीं जाता। ये एहसान है उसके, ठाकुर जी के मेरे ऊपर कृपा है। क्या कि बोले अब तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता, उसने अपने दर पर बैठा लिया मुझे। उसकी कितनी बड़ी कृपा है। एक महात्मा जी को हमने देखा, नहीं वो महात्मा जी कान से सुनते ही नहीं थे, तो हमने लिख करके उनसे कहा, आपको ठाकुर जी ने ऐसा क्यों बना दिया कि आप कान से कम सुनते हैं? तो वो महात्मा जी हंसते हुए बोले, ये ठाकुर जी की कृपा ही तो है, नहीं तो फालतू की बातें सुनते रहो संसार की। और कुछ नहीं सुनता, मैं अपना भजन करता हूँ और आनंद में रहता हूँ। सब कृपा है, सब कृपा है। जो वस्तु नहीं है हम उसी के पीछे लगते हैं कि शायद ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। कुछ नहीं होता। एक दिन सबको महाराज एक मुट्ठी राख ही बनना है। सच्चाई यही है, इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। चाहे कितना भी कर लो, नहीं, पर सच्चाई यही है। बेटा नहीं है, कोई बात नहीं, बेटा नहीं है, कोई बात नहीं, कृपा है तेरे ऊपर। नहीं तो बेटा होता, पढ़ाओ, फिर उसके ब्याह के लिए महाराज टेंशन करो, फिर ब्याह हो जाए तो फिर पोता हो जाए, कितने झंझट है। ठाकुर जी ने तुम्हें पहले से ही मुक्त रखा है। ब्राह्मण भजन कर, ब्राह्मण तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। बोले नहीं महाराज, अगर बेटा होता तो हमारा पिंडदान करता। महात्मा जी हंसते हुए बोले, कोई गारंटी तो रही है कि बेटा होता तो पिंडदान करता ही करता? अरे भैया, हम तो कहते अपना पिंडदान खुद करके ही मरो ना। क्यों सोचते हो कि बेटा होगा तो पिंडदान करेगा? कोई नहीं करेगा। नहीं, आजकल कहा नहीं, इसीलिए छोड़ो, अपना पिंडदान खुद करके ही मरो। कितनी अच्छी बात है। अरे महाराज, पिंडदान खुद करके मरे मतलब? बोले हाँ, पिंड का मतलब क्या है? बोले ये शरीर ही पिंड है। नहीं, ये जो शरीर है यही पिंड है। अरे भैया, ये पिंड रूपी शरीर को भगवान को चढ़ा दो, भगवान को दे दो। सबसे बड़ा पिंडदान यही है, इससे बड़ा और कोई पिंडदान नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे
हाथों में उद्धार पतन सब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। नहीं, दे दो दे दो दे दो, ठाकुर जी को भोग लगा दो, ठाकुर जी को चढ़ा दो यह शरीर, ये शरीर रूपी पिंड। किसी ने कहा, बोले महाराज शरीर रूपी पिंड ठाकुर जी को चढ़ाए, वो स्वीकार करेंगे? बोले वो करेंगे, पर हमारे वैष्णव लोग कहते हैं एक शर्त है। कहा क्या? बोले हमारे ठाकुर जी तभी किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसी दल छोड़ा जाता है। बिना तुलसी दल छोड़े कोई वस्तु स्वीकार नहीं की जाती। तो महाराज हम करें क्या? बोले ये पिंड रूपी शरीर में तुलसी की माला पहन लो। हमसे किसी ने कहा, बोले महाराज ये कंठी वंठी आप लगाते हुए तुलसी की माला लगाते हो, ये क्या है? हमने कहा जो सुहागन स्त्रियां होती हैं ना, वो मंगलसूत्र लगाती हैं। या क्या लगाते हैं? पोते लगाते हैं। नहीं, या पोते लगाते हैं, मंगलसूत्र लगाते हैं, पोते लगाते हैं। तो कहा कि ये, हमने कहा ये हमारा पोते है। जो हमारा मंगलसूत्र है। सुहागन स्त्रियां मंगलसूत्र लगाती हैं ये बताने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा पति है। ऐसे ही भैया हमने भी ये लगा रखा है, ये बताने के लिए हम भी अकेले नहीं हैं, हमारा भी पति है, हमारा भी ब्याह हुआ है, हमारी भी शादी हुई है। नहीं, किसके साथ ब्याह हुआ है? बोले हमारा ब्याह हुआ है ठाकुर जी के साथ। हमारा ब्याह हुआ है ठाकुर जी के साथ में। नहीं, अच्छा शादी जो होती है तो उसमें एक पंडित जी रहते हैं ना, वो दोनों का वो नहीं, वो क्या लड़का लड़की का वो हथ लेवा बोलते हैं हमारे यहाँ, कन्यादान होता है। तो बोले ये सब किसने किया? बोले हमारे गुरु ने किया। बात कहाँ चली? बोले सत्संग में बात चली। मेरे प्यारे मेरे साधकों, ये सत्संग है, इसको आप साधारण मत समझना। यही बात चलती है, फिर यही बात चलती है तो यहीं से बात बढ़ती है, फिर यहीं से बात बढ़ती है तो फिर यहीं से ब्याह होते हैं। इसलिए सावधानी से समझना, ये सत्संग कोई साधारण नहीं है। हमारे यहाँ गाते हैं, सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 कृष्ण अच्छा लगता है, कृष्ण को पसंद, शंकर अच्छा लगता है, तुम्हें जो अच्छा लगे, पर एक के साथ ब्याह करके ही जाना। बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदाई, सत्संग में मेरी सगाई, सत्संग में करो बात चलाई,
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, उनको बुला के हथ लेवा तो कराओ, उनको बुला के हथ लेवा तो कराओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी शाम हर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ऐसी बहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, तेरे सुहाग की दिया लगा दो, शाम की दुल्हन बना शाम की दुल्हन दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा 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 दो, शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, शाम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ। अपने ऊपर ले लेते हैं। मुझसे कल ही कोई पूछ रहा था, प्रश्न मुझसे किया था कि ये बड़े बड़े महापुरुष हुए, इनको कैंसर क्यों हो गया? हमारे पूज्य श्री गौरी जी महाराज, हमारे श्री पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, श्री रामकृष्ण परमहंस देव, स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस देव, उनको बड़े बड़े महापुरुषों को कैंसर क्यों हो गए? मुझे ऐसे किसी ने प्रश्न किया। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष थे तो इनको देखो, इनको कभी कभी क्या होता है, ये महापुरुष लोग किसी का रोग अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये वाली बात मैं केवल ऐसे ही नहीं कह रहा, यही है। रामकृष्ण देव का एक शिष्य था कोलकाता में, बहुत वो था, उसको कैंसर हो गया। कहा कि बाबा मुझे ऐसे ऐसे हो गया है। परमहंस जी ने कहा अब तेरा भाग्य है। बोले नहीं बाबा, आप सब कर सकते हो। तो परमहंस जी ने उसका ले लिया। जैसे महापुरुष लोग ले लेते हैं। आपको एक बात बताएं, भागवत में ये जो कथा है ना, इसमें हमारे बाबा एक बात बोलते थे बारंबार कि पहले स्पष्ट बोल दिया गया है कि आत्मदेव 7 जन्म में भी तेरे बेटा नहीं है। और जब बोल दिया है तेरे बेटा नहीं है तो नहीं है, फिर बेटा कहां से हो गया? तो बोले बेटा, वह जो बेटा जो हुआ था
वो कोई और नहीं, वो खुद महात्मा ही बेटा के रूप में बन गए थे। क्योंकि रोने लगा, बिलखने लगा, चरण पकड़ लिए। नहीं, अब महात्मा जी का हृदय तो कोमल है, तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ही तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आएंगे और तुम्हें समझाएंगे, तब तो समझोगे। फल के रूप में आए, धुंधुली पत्नी है, धुंधुली को जाकर के वह फल दिया कि फल खा ले। अब धुंधुली भी बड़ी विचित्र थी, नहीं भागवत में लिखा है धुंधुली भी बड़ी विचित्र थी। नहीं, उसने कहा फल नहीं खाऊंगी। क्यों फल क्यों नहीं खाएगी? उसकी बहन ने पूछा फल क्यों ना खाएगी, क्यों नहीं खाएगी फल? तो उसने कहा फल भक्षेण गर्भस्या। धुंधुली कहती है फल खाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा होगा, पेट बड़ा होगा तो मैं घर का कोई काम धंधा कर नहीं पाऊंगी, घर का काम धंधा नहीं कर पाऊंगी तो हमारे जो पतिदेव है अपनी बहनों को बुला लेंगे, और इनकी बहन घर में आ गई तो फिर खाली हाथ तो जाएंगी नहीं, सारा माल लेके चली जाएंगी। देखो धुंधुली कहती है मैं फल खाऊंगी ही नहीं, फल खाऊंगी ही नहीं। उसकी बहन थी, उसने कहा मैं गर्भवती हूँ, नहीं तो मेरे गर्भ में बालक है, मैं तुझे दे दूंगी। नहीं, वैसे ही मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, मेरे पति को थोड़ा पैसा वैसा दे देना, मैं इस बात को छुपा लूंगी। धुंधुली ने कहा तू भी बताना नहीं। बोले नहीं बताऊंगी मैंने। उसके बच्चा हुआ, नहीं उसने लाके उसको दिया। अच्छा फल का क्या किया गया? बोले इस फल को एक गाय को खिलाया गया, गाय को खिलाया गया। गाय ने फल को खाया और गाय ने फल को खाया तो गाय के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया। सारा शरीर मनुष्य के जैसा था, उसका दो कान गाय के जैसे थे, इसलिए नाम रखा उस बालक का गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी। गौकर्ण जी धीरे धीरे बड़े हो गए, ज्ञानी हो गए, पर जो उसकी सहेली और बहन का जो बेटा जो लिया था इसका नाम क्या रखें? तो धुंधुली ने कहा क्या रखोगे? पंडितों ने कहा बाप का नाम है आत्मदेव तो बेटे का नाम होगा आत्माराम। धुंधुली आई, धुंधुली बोली फिर बताना क्या कहा? 9 महीना तक पेट में रखूं मैं और नाम रखो बाप के नाम से, ऐसा नहीं होगा। तो बोले मेरा नाम है धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, माता ने नाम रखा था, कोई पंडित कोई विधि विधान से नाम नहीं रखा गया, तो नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधुक करोति ति धुंधुकारी, जो उपद्रवी है, नहीं हर समय कुछ न कुछ करता ही रहता है, उसे कहते हैं धुंधुकारी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, गाय का वो पुत्र बड़ा हुआ और इधर धुंधुकारी बड़ा हुआ, दोनों बड़े हुए, साथ में दोनों बड़े हो रहे हैं। अब धुंधुकारी तो दुष्ट हो गया पर गौकर्ण जी बड़े विद्वान हो गए, बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े ज्ञान स्वरूप है श्री गौकर्ण जी महाराज। ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बड़ी प्यारी है। हमारे भागवत जी के महात्म्य में इसका वर्णन आता है कि महाराज धुंधुकारी वेश्या के संग में लगा, बाप से का पैसा दे दो, पिता ने एक बार नहीं दिया तो पिता को गाली देकर के भग गया। फिर उसके बाद दूसरे दिन आया था पैसा दो, पिताजी ने दे दिया तो उतने से नहीं हुआ तो पितरियु ताड़िता, भागवत जी के महात्म्य में लिखा है पिता को पीटा इसने धुंधुकारी ने। और जब पिता के ऊपर जब हाथ चलाया तो आत्मदेव बेचारा टूट गया। इसके लिए मैं रोता था, इसके लिए मैं वन में जाता था, इसके लिए मैं अनुष्ठान करता था,
इसके लिए मैं मंदिरों में माथा टेक करके भगवान को मनाता था कि मुझे बेटा दे दो, इसके लिए। ऐसे बेटे के लिए आत्मदेव बैठे हुए हैं और बैठे बैठे आत्मदेव रोते हैं, रोते हैं, अकेले बैठ करके रो रहे हैं। नारद जी महाराज की ओर देखते हुए सनकादिक ऋषि कहते हैं ये पहले भी रो रहा था, अब भी रो रहा। जिसे रोने की आदत होती है ना, जिसे दुखी होने की आदत होती है, उसे भगवान भी सुखी नहीं बना सकता।